जिनी टीवी। रमेश अपनी बेटी रिया के साथ रायपुर में रहता था। उसकी पत्नी सीमा का अभी कुछ समय पहले ही एक रोड एक्सीडेंट हो गया था। माँ के बिना बच्ची को पालने में रमेश को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन अचानक रमेश की तबीयत खराब हो जाती है और रमेश बिस्तर पकड़ लेता है। पिता के इलाज के पैसे ना होने के कारण रिया काम ढूंढने लगती है। बहुत कोशिश करने के बाद रिया को एक जगह काम मिलता है। शाम को रिया का मालिक, ये लो तुम्हारे आज के काम के पैसे और कल से काम पर मत आना, समझी? पर क्यों? आप मुझे काम से मत निकालिए। मुझे मेरे पापा की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। मुझे इस काम की जरूरत है। वो सब मुझे नहीं पता, तुम अपना खुद देख लो। एक तो तुम्हें ठीक से कोई काम नहीं आता है, इतनी छोटी हो, ऊपर से उम्र भी कम है। किसी ने अगर शिकायत कर दी तो मैं तो बुरा फंस जाऊंगा। रिया उदास होकर घर जाने लगती है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी भिखारी मिलती है। बेटा कुछ मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बेटा कुछ मदद कर दो। माँ जी, मेरे पास तो बस ये थोड़े से ही पैसे हैं जिनसे मैं घर पर कुछ खाने का ले जाने का सोच रही थी। पर कोई बात नहीं, आप इन्हें रख लीजिए, आपको शायद इनकी ज्यादा जरूरत होगी। रिया बुढ़िया को वो सारे पैसे दे देती है और जाने लगती है। रुको बेटी, तुमने मेरी मदद की है, मैं उसके बदले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये एक डब्बा है, तुम इसे ले लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। माँ जी, मैं इस डब्बे का क्या करूँगी? बेटी रख लो। रिया डब्बा लेकर घर आ जाती है और जो कुछ भी दिन भर में उसके साथ हुआ अपने पापा को बताने लगती है। कुछ देर बाद रिया जब उस डब्बे को खोलकर देखती है तो उसे उस डब्बे में एक मिर्ची वड़ा मिलता है। बूढ़ी माँ जी इस डब्बे में मिर्ची वड़ा रखकर भूल गई और डब्बा मुझे दे दिया। कोई बात नहीं, पापा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं ये पापा को खिला देती हूँ। रिया ने मिर्ची वड़ा अपने पापा को खिलाया। कुछ देर बाद उसके पापा बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उन दोनों को यह सब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह हुआ कैसे। शाम को रिया फिर से डब्बा खोलकर देखती है तो उसे डब्बे में फिर से एक मिर्ची वड़ा मिलता है। पापा, पापा जल्दी आइए, देखिए पापा जल्दी आइए। क्या हुआ रिया बिटिया, क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? देखो पापा, डब्बे से फिर एक मिर्ची वड़ा निकला है। मुझे लगता है यह कोई जादुई डब्बा है। हाँ हाँ रिया बेटा, मुझे भी लगता है, और सिर्फ ये डब्बा ही नहीं, इसके तो मिर्ची वड़े भी मुझे जादुई लगते हैं। तभी तो मिर्ची वड़ा खाते ही मैं बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा है, अब हम इस डब्बे की मदद से अपना नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। हाँ पापा। रिया और उसके पापा ने मिलकर मिर्ची वड़ा की दुकान खोल ली और दोनों खूब पैसे कमाने लगे। अब रिया और उसके पिता के पास एक बड़ा घर, गाड़ी, पैसे सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक बार गांव में एक मुसीबत आ पड़ती है। अरे अरे रमेश भैया, भागिए यहाँ से, दुकान को छोड़िए और अपनी जान बचाइए। रिया बिटिया भागो तुम भी यहाँ से। अरे लेकिन भाई हुआ क्या है? अरे भैया तुम्हें नहीं पता क्या, वो गांव के पास वाला बांध टूटने वाला है। सरपंच जी ने कहा है अगर वो बांध टूट गया तो हमारा पूरा गांव डूब जाएगा। अब ऐसे में हमारे पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। रिया रिया बेटा जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा, हमें अपनी जान बचानी होगी। नहीं पापा, रुकिए, हम ऐसे यहाँ से भागकर नहीं जा सकते। ये हमारा गांव है, हम अपनी दुकान और अपना गांव छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन बेटा हमारी जान को खतरा है। पापा, आप शायद भूल गए हैं, ये जादुई डब्बा और इसका जादुई मिर्ची वड़ा हम सबकी मदद जरूर करेगा। रिया अपना जादुई डब्बा लेकर गांव के उस बांध के पास जाती है और जादुई डब्बे से कहती है, हे जादुई डब्बे, तूने अब तक हम सबकी बहुत मदद की है, पर तू सच में मेरी मदद करना चाहता है तो मेरे इस गांव को मुसीबत से बचाना। रिया ऐसा कहकर जादुई डब्बा आगे बढ़ाती है। देखते ही देखते जादुई डब्बा
आकार में बड़ा होने लगता है और जाकर बांध को तपोड़ देता है। इससे बांध टूटने से बच जाता है और रिया का गांव पानी में बहने से बच जाता है। सभी गांव वाले रिया को बहुत सम्मान देते हैं। उसकी इस बहादुरी के लिए सरपंच जी ने उसे पुरस्कार भी दिया। जादुई मिर्ची वड़ा की सहायता से रिया जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करने लगती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए।